मुझे हमेशा से सुपरनैचुरल चीजें और दूसरी दुनिया की कहानियां बड़ा अट्रैक्ट करती रही हैं। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है मेरी दादी के हॉरर किस्सों को। हर समर वेकेशन में मैं गुड़गांव की भीड़ भाड़ से निकालकर केरला चला जाता था, दादी के घर। वहां की शांति, वो मिट्टी की खुशबू और दादी के स्केरी स्टोरीज, एक अलग ही दुनिया थी। लेकिन एक पर्टिकुलर समर ऐसा था जब मंकी मैन ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उस साल केरला जाना मेरे लिए एक एस्केप था, एक खतरनाक अर्बन लेजेंड से भगकर। एक शाम जब मैं दादी के साथ बरगद के पेड़ के पास दिया जलाने गया, मैंने उन्हें मंकी मैन की कहानी सुनाई। मुझे लगा वो हैरान हो जाएंगी, पर उनका रिएक्शन बस एक हल्की सी हंसी और बोला, बस इतना ही। मेरे चेहरे पर छाई उदासी देखकर वो मुस्कुराई और बोली, तो सुन, इस मोहल्ले में जो हुआ था उसकी असली कहानी। एक टाइम की बात है, मेरे विलेज में एक पुराना सिनेमा हॉल हुआ करता था, कृष्णा टॉकीज। सुनने में आता है कि वो मेरे परदादा के जमाने का था और उसी का था। आसपास के एरिया में यही एक थिएटर था। अगला थिएटर तो सीधा त्रिचूर सिटी में मिलता था। ना एसी, ना सॉफ्ट सीट, और तो और छत भी पक्की नहीं थी। बस सूखे तार के पट्टू से बना एक थैच्ड रूफ था। गर्मी के दिनों में पटौन के बीच से धूप अंदर तक चाली आती थी। ये थिएटर एक जंक्शन के पास था जहां से हमारे गांव का रास्ता मुड़ता था। सामने की तरफ एक बिजी हाईवे था जो त्रिचर को ख्रंगनोरे, यानी कि एक हिस्टोरिकल टाउन, से जोड़ता था। लेकिन थिएटर के पीछे एक घना जंगल था, और उस जंगल के पहले मोड़ पर था एक 400 साल पुराना कृष्णा मंदिर। टेम्पल के आसपास कुछ लोग रहते थे, पर थिएटर से मंदिर तक का पूरा एक मिले का एरिया बिल्कुल सुनसान था। शाम ढलते ही कोई भी उस रास्ते पर नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि लोग कहते थे उस जगह पर एक यक्षी का साया है। 5 अप्रैल 1957, एक तारीख जो केरला की हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई। कम्युनिस्ट लीडर एएमएस नंबूद्रिपाड़ बने केरला के पहले चीफ मिनिस्टर। दुनिया का पहला डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का चैप्टर यहीं से स्टार्ट हुआ। लेकिन जब त्रिचर में पार्टी हो रही थी, धूम मची थी, तब केरला के एक छोटे से गांव में कल्याणी देवी सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रही थी, अपने पति मधावा मेनोन के वापस आने का। मधावा भी उसी सेलिब्रेशन में था। पूरा दिन पार्टी ऑफिस में धूमधाम से कम्युनिस्ट पार्टी की जीत मना रहा था। जीत का जोश इतना था कि उसके दिमाग में क्रांति के प्लान्स घूम रहे थे। और वो क्रांति किसके खिलाफ थी? उस जमींदार के, जो और कोई नहीं, मेरी दादी के पिताजी थे, यानी परदादा। मधावा का परिवार 3 पीढ़ियों से उसी जमींदार के एस्टेट का ख्याल रख रहा था। लेकिन अब उससे लगता था कि वक्त आ गया है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का। उस रात के लास्ट मूवी शो के बाद, जैसे हर रोज होता था, मेरे परदादा अपने भाई को भेजते थे बॉक्स ऑफिस का हिसाब लेकर आने के लिए। पर उस रात उनका भाई नहीं आया। ट्राई प्रेयर गया था किसी शादी में। तो जिम्मेदारी किस पे आई? उस क्रांति से भरे मधावा मेनोन पे।